कंपनीज ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ कंपनीज ऑडिटर। पहला लिखिए, टू ऑडिट ड्यूटीज ऑफ कंपनीज ऑडिटर। पहला पॉइंट लिखिए, टू ऑडिट कंपनीज अकाउंट, टू ऑडिट कंपनीज अकाउंट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एंड अकाउंट, और क्या बोला हमने, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, issued by इकाई ICAI, इकाई में जो चार्टेड अकाउंटेंट तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा ये चीज़। इकाई में क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इकाई जो है चार्टेड अकाउंटेंट को गवर्न करती है, उनसे रिलेटेड रूल्स को, रेगुलेशंस को बनाती है। तो पहला बोल रहा है कि ऑडिटिंग जो है, ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है कि वो कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो कि इकाई ने मेंशन किया है, बताया है ऑडिटिंग के पर्पस से। दूसरा, सेकंड, इकाई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दूसरा लिखिए, ड्यूटी टू फाइंड एरर्स, ड्यूटी टू फाइंड एरर्स थर्ड, ड्यूटी टू डिटेक्ट फ्रॉड, ड्यूटी टू डिटेक्ट फ्रॉड, ड्यूटी टू डिटेक्ट फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स कि अगर अकाउंट में या कंपनी में कुछ गोलमाल हुआ है, कुछ घपला हुआ है अकाउंट्स में पैसे के साथ, तो वो जो है उसे ढूंढे। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, फाइंडिंग फ्रॉड अलग चीज़ है और रिपोर्टिंग फ्रॉड अलग चीज़ है। फाइंडिंग फ्रॉड में हम फ्रॉड को ढूंढते हैं, चोरी को ढूंढते हैं। अब हम चोरी को ढूंढ के पता लगा कि 10 लाख की चोरी है अकाउंट में, 10 लाख का घपला है अकाउंट में, और 10 लाख के घपले को हम चोरी को ढूंढ तो लिए और उसके बाद 2 लाख हम अपने लेके चोरी को सेटल कर दिए, छुपा दिए। तो ये गलत चीज़ है। हमें रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है फ्रॉड के बारे में कि अगर फ्रॉड को ढूंढे, हमारी जिम्मेदारी, एक ऑडिटर की जिम्मेदारी जो पीढ़ी है कि वो फ्रॉड को ढूंढे, फ्रॉड ढूंढे, साथ ही साथ में वो फ्रॉड को रिपोर्ट भी करे आगे के अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पे ये चोरी हुई है, यहाँ पे ये फ्रॉड हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटी नॉट टू रिसीव restricted services, duty not to receive restricted services मीन्स कुछ ऑडिटर्स को जो है कुछ सर्विस को लेने के लिए मना किया गया है इकाई के द्वारा या लॉ के थ्रू। ऑडिटर को बताया गया है कि कुछ सर्विसेज जो है आप उस कंपनी से नहीं ले सकते हैं कि जिस कंपनी की आप ऑडिटिंग कर रहे हैं, जैसा कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट आप पैसा कहाँ, ऑडिटर पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, इस तरह के रिलेटेड सर्विसेज जो है वो कंपनी से उस कंपनी से नहीं ले सकता जहाँ पे वो ऑडिटिंग कर रहा है। तो उस तरह की जो सर्विसेज जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, जो कि उसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप नहीं ले सकते जिस कंपनी में आप ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो वो उस तरह की सर्विस वहाँ से ना लीजिए, इसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स उसकी ये ड्यूटी होती है कि ऑडिटिंग के खत्म में, जब ऑडिटिंग खत्म होता है, कंप्लीट होता है, उसके लास्ट में हम जो है ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि उस ऑडिट रिपोर्ट पे वो साइन करे और ये ऑथोराइज करे कि ये जो है ऑडिट रिपोर्ट बना है बिल्कुल ट्रू है, सही है। ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग, ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग्स, जनरल मीटिंग राइट और ड्यूटी दोनों भी है। हाँ, ड्यूटी भी है कि जैसे कि क्लास, छोटा एग्जांपल लीजिए, जैसे क्लास करना आपका अटेंडेंस कंपल्सरी है, तो इसलिए क्लास करना आपको ज़रूरी भी होता है कि आइए क्लास करिए, क्लास रेगुलर करते हैं क्योंकि, और ये आपका राइट भी है कि आप क्लास करें। पैसा आपने फीस दिया है क्लास करने के लिए, तो ये आपका राइट भी है कि आप कॉलेज में क्लास में बैठे क्लास करें, और साथ ही साथ ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप क्लास करें, कि क्लास से बहाने आके कहीं और ना जाएं या फिर घर पर बैठे हैं क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो बोलो, कुछ पूछना है क्या? अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग वो है ऑडिट रिपोर्ट। लिखिए, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 of the Companies Act 2013, according to section 143 of the Companies Act 2013, the auditor is required to submit, the auditor is required
to submit a report to the shareholders of the company on the accounts examined by him, and on every balance sheet and statement, statement of profit and loss, account, and on every document declared by the act to be annexed ANNEX, and declared by the act to be annexed ANNEXED, annexed to the balance sheet. कहाँ तक पहुँचे अपने? एनेक्स्ड and statement of profit and loss, which are presented by the company, in general meeting during his tenure of office, during his tenure of office, तो बोल रहा है ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है कि मीन्स एक ऑडिटर जो भी वो एग्जामिन किया जाता है बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सारे स्टेटमेंट्स को कंपनी के, उसको एग्जामिन करने के बाद जो भी वो कंक्लूज़न पाता है, जो भी वो रिजल्ट पे आता है, जो भी वो चीज़ें पाता है, उन चीज़ों को एक रिपोर्ट के फॉर्म में बना के
वो प्रेजेंट करता है कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने। जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड, आपका एग्जामिनेशन होता है कि आपने क्या साल भर पढ़ा है और नहीं पढ़ा, या फिर क्या आपने उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज आपने गेन किया है। उसमें एग्जामिन करने के बाद जो रिपोर्ट कार्ड आपका बनता है, उस तरीके से जो एक रिपोर्ट ऑडिटर भी बनाता है। जब वो कंपनी का अकाउंट के ऑडिट के पे जाता है, तो उस कंपनी की ऑडिटिंग पे वो जो भी चीज़ें वो पाता है, अपना बात करो, जो भी वो चीज़ें एग्जामिन करने में वो पाता है, चाहे वो फ्रॉड, वो एरर हो, या फिर अगर बिल्कुल कुछ भी ना पाए, तो वो कुछ नहीं पाएगा तो वो अच्छा रिपोर्ट बना के देगा। अगर वो कुछ एरर या कुछ फ्रॉड पाएगा तो उस एरर और फ्रॉड के बारे में वो मेंशन करेगा उस रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट में। और वो रिपोर्ट जो है शेयर होल्डर से भी शेयर किया जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है उस कंपनी के मालिक होते हैं। किसी भी कंपनी के मालिक जो होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे अकाउंट्स में कि किस तरीके से इक्विटी शेयर इशू करते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है या टाटा कंपनी है, उसके आप भी मालिक बन सकते हैं। उसके आप शेयर खरीद लीजिए, आप जिस परसेंटेज का शेयर खरीदेंगे उस परसेंटेज की आप हक के मालिक हो जाएंगे। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 1%, 2%, 10%, 15% या 0.001%। अगर एक शेयर खरीदेंगे तो वो बहुत छोटा अमाउंट रहेगा। कई हज़ार करोड़ की कंपनियों में अगर आप 200-300 का एक शेयर खरीदेंगे वो 0.00 समथिंग में चल जाएगा, बट उतने हक के लिए आप मालिक रहेंगी। तो हर मालिक का हक होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में हम जानकारी पाएँ। कंपनी को सही चलाया जा रहा है, नहीं चलाया जा रहा है, कोई फ्रॉड या कोई एरर, तो शेयर होल्डर से ये राइट होता है कि वो कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ें और उनके तक पहुंचाया जाए ऑडिट रिपोर्ट को, कि कंपनी में क्या चल रहा है अकाउंट में। क्योंकि हर पर्सन की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो, या फिर वो पॉसिबल नहीं होता कि हर एक शेयर होल्डर जाके अकाउंट चेक करे। क्योंकि बड़ी कंपनियों में जो है लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो हर शेयर होल्डर्स जाके जो है अकाउंट्स कंपनी में नहीं चेक कर सकता, तो वो ऑडिट रिपोर्ट चेक करता है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? वो सारे अकाउंट के कंक्लूजन होता है, एक समराइज्ड फॉर्म होता है, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि क्या फ्रॉड, क्या एरर्स, क्या गलतियाँ पाई गई हैं। तो वही बोल रहा है इसमें ऑडिट रिपोर्ट जो है कंपनी का ऑडिटर जो है एग्जामिन करने के बाद सारे अकाउंट्स को वो जो रिजल्ट पाता है, जो निष्कर्ष पे वो आता है, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में वो मेंशन करता है और शेयर होल्डर से वो शेयर करता है वो चीज़ों को, कि ताकि शेयर होल्डर तक इन्फॉर्मेशन जा सके अकाउंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो सारे लोग मालिक हैं, उनके पास ये हक है कि अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के पास जाए और उन्हें पता लगे कि क्या सही और क्या गलत उनके पीठ के पीछे अकाउंट के साथ कंपनी में हो रही है। चलिए, ठंडी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं लिखवाएंगे।